नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे वाउचर्स और अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर, वो क्या है? कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, पे इन स्लिप, ऑल ऑफ द अबव। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, accounting according to accounting equation, both aspects of this equation will be equal in every circumstances. accounting equation क्या कहती है? assets is equal to capital plus liabilities. तो both aspects जो इक्वेशन के होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे in every circumstances. so assets is equal to capital plus liability. ऑप्शन ए राइट आंसर। बाकी अगर आप पढ़ेंगे कि इट विल बी अनइक्वल इन एवरी सर्कमस्टांसेस, इधर इक्वल और अनइक्वल, नन ऑफ द अबव, कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस? इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऑप्शन बी। सी में यहां पर इक्वल टू है बीच में, ऑप्शन बी। एसेट्स, लाइबिलिटी सी साइड ले गए, कैपिटल साइड जिस मर्जी साइड लिख लेंगे, इट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन जो है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? इनमें से कौन से इक्वेशन करेक्ट नहीं है इन सर्कमस्टांसेस में? कौन कौन सी ऑप्शन है? अब जैसे मैंने भी आपको बताया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आप इसके बारे में देखिए कि कौन कौन सी है। तो पहली वाली तो राइट है, वही आ गई। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज एक साइड ले लेते हैं तो ये यहां पर कैपिटल इधर चलेगी, माइनस होगी, तो ऑप्शन बी भी राइट है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी वो गलत है। ऑप्शन डी में कैपिटल, कैपिटल एक साइड आ गई और लाइबिलिटीज को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो उससे कैश और कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया जाएगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कैश और कैपिटल पर? कैश भी हमारा कम होगा और कैपिटल भी हमारी कम होगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें एडवांस में इंटरेस्ट मिला, अब वो हमारे लिए लायबिलिटी है। हमें एडवांस में कोई इंटरेस्ट मिल गया, अभी हमने उसके लिए सर्विसेज नहीं दी, अभी हमें मिल, हमारा ड्यू नहीं हुआ, तो ये स्पेशल एक्सपेंसेस में मैंने डिटेल में ये वाले पॉइंट सारे डिस्कस किए हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में इट विल बिकम लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एट, अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एसेट होता है। द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट बिजनेस के लिए ये भी एसेट, ऑप्शन बी होता है। सैलरी पे टू बिजनेस मैनेजर विल बी, जो बिजनेस मैनेजर को हमने सैलरी पे की, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा? जब हम सैलरी पे करते हैं बिजनेस मैनेजर को, उससे कैश कम होगा, कैश मीन्स एसेट डिक्रीज होंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका किस पर पड़ेगा? हमारा ये खर्चा है तो उससे हमारी कैपिटल भी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो एसेट, कैश भी इंक्रीज हुआ मीन्स एसेट डिक्रीज हुआ और कैपिटल भी डिक्रीज हुई, ऑप्शन डी। 11th, the effect of computer purchase for the son of the owner for the business will be, तो जब उन्होंने कंप्यूटर परचेज किया अपने बेटे के लिए, तो ये ड्राइंग्स हो गया, कैश भी कम हो गया। कैश बोले तो एसेट, एसेट डिक्रीज हुआ और ड्राइंग से कैपिटल भी डिक्रीज होगी। सो डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल बोथ, दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे।
नेक्स्ट इज an amount of 5,000 was spent on an old machine purchased. ने एक old machine खरीदी. The effect of this transaction on the business will, तो machine खरीदने से हमारा एक एसेट जो है, मशीन इज एन एसेट, मशीन एसेट ही है, हमारा एसेट एक इंक्रीज हो गया, उसके बदले में हमने कैश दिया, तो कैश जो है वो भी एसेट ही है, तो हमारा एक एसेट डिक्रीज होगा. सो इट विल इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो होगा एसेट में होगा. ऑप्शन बी. 13 क्वेश्चन. ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शन से क्या होगा, तो इसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बनानी पड़ेगी. राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक इससे कैश होगा इज इक्वल टू, और यहां पर कैपिटल आ जाएगी. तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस उसने स्टार्ट किया कैश से, तो कैश इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट मीन्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदी, दैट मीन स्टॉक इंक्रीज हुआ, उधार पर हुआ तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए. इससे क्या होगा, जब हमने उधार पर गुड्स खरीदी स्टॉक इंक्रीज होगा और क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज हो गए. परचेस्ड मशीनरी, मशीनरी भी एक बन गया, मशीनरी खरीदी, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश पर खरीदा होगा, कैश हमारा कम होगा 20,000 से और मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 से. अब इनका इंपैक्ट देखते हैं. इज इक्वल टू, क्या इफेक्ट पड़ा, 80 प्लस 18,000, दैट मीन्स 98,000. लाइबिलिटी वाली साइड इधर 60,000 आया, प्लस 18,000 प्लस 20,000, इनका जब अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी 98,000 आ जाएगा. इससे क्या इफेक्ट होगा, दोनों साइड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी 98,000. नेक्स्ट वन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन बोला बनाने के लिए. अब इसमें क्या करेंगे, हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. तो इसमें भी पहले कैश आ गया प्लस, और इधर हम ले लेते हैं कैपिटल और देखते हैं क्या आएगा प्लस. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश इंक्रीज हुआ 20,000 से और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 20,000 से. फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एक अकाउंट बन गया, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 2,000 से और कैश पर खरीदा होगा, कैश हमारा डिक्रीज होगा, ब्रैकेट्स में लिख दिया. रेंट पे किया, कैश में रेंट पे किया होगा, कैश कम हो गया, और कोई भी अगर खर्चा होगा तो उससे कैपिटल कम होती है. और गुड्स खरीदी उधार पर, तो एक स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे. स्टॉक इंक्रीज हो गया 3,000 से, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए 3,000 से. तो 20 में से 2,000 माइनस किया, 18, तो 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 15,000, ये बन रहा है 5, 22,800. और दूसरी साइड भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, 19,800 प्लस 3,000, तो 22,800. तो दोनों साइड बराबर आ गई. एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज 22,800. अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे आप. क्वेश्चन नंबर 15. मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर, मेन एलिमेंट्स हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 16. द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,50,000, क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 10,000 ऑफ द बिजनेस, देन टोटल एसेट्स. तो टोटल एसेट्स क्या होगा, तो टोटल एसेट्स क्या आ जाएंगे, तो कैपिटल बिजनेस की कितनी दी गई है हमारे पास, अब देखेंगे 1,50,000 है, 1,50,000 कैपिटल है. तो अगर हम लाइबिलिटी साइड का बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्रेडिटर्स 50,000 लाइबिलिटीज में आ गया, बिल्स पेबल 10,000 इधर आ गया, और बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो 2,10,000. तो यहाँ पर 2,10,000 जो बैलेंसिंग दोनों साइड बराबर होती हैं बैलेंस शीट की, ये 2,10,000, यहाँ पर भी 2,10,000 आ गया, एंड दिस विल बी अ बैलेंसिंग फिगर एसेट्स. ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर. अभी पंचायत में भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दी थी, तो उसमें तो सब कुछ गिवन था, तो ये उस वे से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में. 17th क्वेश्चन. इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 3 लाख
एंड कैपिटल 2,40,000। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स कितने हैं? 3 लाख हैं, लाइबिलिटीज मालूम नहीं, कैपिटल 2,40,000। कैपिटल जब इधर जाएगी माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइड जाकर माइनस होगा, तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? इट विल बी 60,000, ऑप्शन ए। 17 भी हो गए बच्चों। अब आ गया 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, 18th में द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस विल बी, तो क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस की क्या होगी? ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल इन द बिगिनिंग कितनी दी गई हमारे पास? 2,60,000। क्रेडिटर्स एट द एंड, इसका कोई यूज नहीं है, हमें कैपिटल एट द एंड निकालना है। इनकम जो होगी उसे हम प्लस कर देंगे और जो एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस कर देंगे। तो 3,60,000 माइनस 50, 3,10,000, इट विल बी कैपिटल एट द एंड। तो कंफ्यूज करने के लिए, शान करने के लिए बच्चों को क्रेडिटर्स एट द एंड दिया हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट वन, 19th क्वेश्चन, राम्स ओपनिंग कैपिटल वाज of rupees 2 lakh and the closing capital 3 lakh. During the year he introduced, कितना इंट्रोड्यूस किया उसने? 3 lakh as capital, 50,000 एडिशनल कैपिटल और 10,000 विड्रॉ किया। तो सिंगल एंट्री की तरह ही ये क्वेश्चन आ गया। तो फॉर इज प्राइवेट एक्सपेंसेस फाइंड द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कितना था, हम सिंगल एंट्री की तरह ही करते हैं इसको। जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 50,000 वो माइनस करेंगे। अगर ड्राइंग्स है तो पहले हम ड्राइंग्स को प्लस कर लेते हैं। ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास? 10,000 ड्राइंग्स हमने प्लस कर दी, 3,10,000 आ गया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 माइनस के बच्चों, और ओपनिंग कैपिटल भी 2 लाख है, ये भी माइनस कर देंगे। तो 3,10,000 में से 2,50,000 माइनस किया तो 60,000 रुपीज जो हमारा आंसर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20th में क्या दिया है? टोटल एसेट्स ऑफ मनीष एज ऑन 31st December व रुपीज 80,000। टोटल एसेट्स मनीष के 80,000 के हैं। लाइबिलिटीज अब उसकी दी गई हैं, बैंक ओडी भी दिया गया है, बिल्स पेबल ही है। तो बताओ कैपिटल क्या होगी? इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। टोटल एसेट्स बेटा इधर आ जाएंगे एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 20, बैंक ओडी भी 20, बिल्स पेबल 16,000। तो बैलेंस शीट के बेटा दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो यहां पर 80 आया, ये भी 80 आया, इन तीनों का टोटल किया, इन तीनों का टोटल आ गया 56,000। 40 एंड 16, 56,000 आया। 56 80 में से माइनस किया तो 24,000 रुपीज, ये जो होगा दिस विल बी अ कैपिटल। ऑप्शन हमारी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 21st क्वेश्चन नंबर, इफ गुड्स इज रिटर्न टू द सप्लायर। हमने किसको गुड्स वापस की हैं? हमने सप्लायर को गुड्स वापस की। सप्लायर हमारे लिए क्या है? सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस है मेरे बुक्स में, मैंने उसको पैसा देना है। तो जब मैं उसको गुड्स वापस करूंगा, उसका क्रेडिट बैलेंस है मेरी बुक्स में, तो उसके बैलेंस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो डेबिट अगर उसके अकाउंट को करूंगा तो उसके लिए मुझे डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। जिसके अकाउंट को डेबिट करेंगे तो उसके लिए डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करना है तो डेबिट नोट, अगर डेबिट बैलेंस है खत्म करना है तो क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ गुड्स is returned by the customer then trader prepares। तो अगर कस्टमर के द्वारा गुड्स रिटर्न की गई हैं, और किसको की हैं? ट्रेडर को। अब ट्रेडर के लिए कस्टमर का डेबिट बैलेंस था, उसने कस्टमर से पैसा लेना है। अब उस बैलेंस को खत्म करने के लिए वो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो इसका मतलब वो क्रेडिट नोट बनाएगा। तो ट्रेडर क्या बनाएगा? वो क्रेडिट नोट बनाएगा। तो बच्चों को डेबिट नोट क्रेडिट नोट में बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी मैंने जो समझाया इस कंसेप्ट को फॉलो करिएगा। ऑन रिसिट्स पेमेंट, ऑन रिसिट पेमेंट्स पेयर गेट्स। अब जब कोई रिसिट होगी तो पेमेंट जो पेयर होगा उसको क्या मिलेगी? तो रिसिट मिलेगी, उसको रिसिट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24,
फॉर द डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इनटू द बैंक, जब हम बैंक में जमा करते हैं पैसा तो हम किसके माध्यम से, हम पे इन स्लिप जो होगी उसके माध्यम से बैंक में पैसा जमा करते हैं। टाइप ऑफ वाउचर्स आर कैश वाउचर्स, ट्रांसफर वाउचर्स, डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे टाइप्स हैं वाउचर्स के। एसेट्स इंक्लूड क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट्स, very simple, it is investments. Liabilities include bills payable. Which of the following is correct equation? दोनों में से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है? पहले में कैपिटल इज इक्वल टू है, तो 28 में कौन सी है? तो इसके लिए क्या करेंगे आप पहले एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, तो पहली इक्वेशन तो फुलफिल नहीं करी, वो गलत है। सेकंड में लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, वो भी गलत है। थर्ड में लाइबिलिटीज किसके बराबर है? कैपिटल प्लस, अगर हम इधर कैपिटल लेकर जाएंगे तो माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। एंड द लास्ट इक्वेशन में कैपिटल किसके बराबर है? तो अगर हम लाइबिलिटीज को इधर लेंगे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल के बराबर होगा। ऑप्शन जो डी इज द राइट आंसर। आप इक्वेशन लिख दीजिए और उसके साथ जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मीन्स क्या क्या हो सकता है, वो उन सभी परिस्थितियों को आप यहाँ से एज्यूम करके, इमेजिन कर कर आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 80,000 द लाइबिलिटीज 2 लाख, तो एसेट्स क्या होंगे? एसेट्स क्या है बेटा? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज 20 है हमारे पास और कैपिटल 80 है, तो एसेट्स क्या होंगे? एक अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में अभी 29 तक ही आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। अगेन आप सबके लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।